ये बच्चा ऐलान रिसालत करेगा, मगर मैं आज ही गवाही देता हूं कि ये अल्लाह का आखिरी रसूल है। इस तरह बनु हाशिम के घर वालों के अलावा पैगंबर इस्लाम की पैदाइश के बाद सबसे पहले ईमान लाने वाले शख्स सवाद इब्ने कारिब साबित हुए। ये वाकया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के चौथे दिन का है। फिर 7वें दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते का अकीका किया और पूरे मक्का के लोगों को दावत ए अकीका में बुलाया। लेकिन उस वक्त से ही कुछ लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दुश्मन बन चुके थे और दिल ही दिल में सोच रहे थे कि अगर ये बच्चा बड़ा हो गया और इसने ऐलान ए नबुव्वत कर दिया तो हमारे लिए तो बस तबाही ही तबाही है। इन हालात में रब ए करीम की मसलहत यही थी कि पैगंबर ए इस्लाम को कुछ अरसा मक्का की सरजमीन से ओझल रखा गया, ताकि अगर उनके दुश्मन तलाश में यहां तक पहुंचे भी तो नाकाम होकर वापस लौट जाएं। मगर दूसरी तरफ दुश्मनों का गिरोह लगातार हुजूर अकरम की तलाश में लगा हुआ था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो दीन ए इब्राहिमी पर कायम थे और अपने वालिद जनाब हाशिम से कुछ ऐसे राज नबूवत भी हासिल कर चुके थे, उनमें से एक ये भी था कि इस बच्चे के दुश्मन बहुत ज्यादा होंगे, इसीलिए उन्हें हर हाल में इस बच्चे की हिफाजत करनी थी। यही वजह थी कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब पैगंबर ए इस्लाम को मक्का से किसी और जगह मुंतकिल करना चाहते थे, खास तौर पर जब उन्हें मालूम हुआ कि अक्सर यहूदियों के काफिले मक्का आकर हालात का जायजा लेकर चले जाते हैं। अब सवाल उठता है कि ये यहूदी बार बार क्यों आ रहे थे? तो इसका जवाब ये है कि बहुत अरसा पहले से ही यहूदी पैगंबर इस्लाम की विलादत को रोकने की फिक्र में थे। अब्दे मुनाफ पर हमला हुआ, जनाब हाशिम पर हमला हुआ, जनाब अब्दुल मुत्तलिब पर हमला हुआ और यहां तक कि जनाब अब्दुल्लाह पर भी हमला हुआ। रिवायत में आता है कि जब जनाब अब्दुल्लाह की जवानी का जमाना आया तो यहूदियों की सारी साजिशों का मरकज यही था कि किसी तरह उन्हें कत्ल कर दिया जाए ताकि विलादत रसूल रुक जाए। यहूदी ये पहचान चुके थे कि जनाब अब्दुल्लाह ही पैगंबर इस्लाम के वालिद हैं। जनाब अब्दुल्लाह की शादी जनाब आमिना से हो गई। अब शादी के बाद यहूदी और परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए, किसी न किसी तरीके से विलादत का सिलसिला रोकना है। इत्तेफाक से उन्हें एक मौका मिल गया। जनाब ए अब्दुल्लाह किसी काम के सिलसिले में मदीना गए और मदीना यहूदियों का गढ़ था। रिवायत के मुताबिक मदीना में जनाब ए अब्दुल्लाह पर हमला किया गया और जहर देकर उन्हें शहीद कर दिया गया। अब यहूदियों को एक इत्मीनान तो हो गया कि पैगंबर ए इस्लाम के वालिद तो शहीद हो चुके हैं, बस एक बात की तस्दीक करना बाकी थी कि पहले ये पक्का कर लिया जाए कि जनाब अब्दुल्लाह के यहाँ कोई औलाद है या नहीं। अगर मालूम हो जाए कि वो बे औलाद थे तो चैन की सांस लेकर अपने घर लौट जाए, लेकिन अगर पता चले कि उनके यहाँ कोई औलाद है तो फिर उसके कत्ल का इंतजाम किया जाए। यही सोचकर यहूदियों का एक गिरोह खास इसी काम के लिए मदीना से मक्का आया। वहां आकर उन्होंने छानबीन की और जब उन्हें ये पता चला कि जनाब ए अब्दुल्लाह का इंतकाल हो चुका है और उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी तो उन्होंने इत्मीनान का लंबा सांस लिया। फिर बड़े आराम से मदीना लौट गए। मदीने पहुंचकर मदीना से लेकर शाम तक जहां जहां यहूदी फैले हुए थे सबको ये खुशखबरी सुना दी, मुबारक हो, हमारे लिए जो खतरा था वो टल गया है। ये खबर पूरी दुनिया ए यहूद में फैला दी गई। मदीना से लेकर शाम तक जश्न मनाया गया और यहूदी बड़े मुतमिन हो गए, मगर उन्होंने एक बुनियादी गलती कर दी। ये तो मालूम कर लिया कि जनाब अब्दुल्लाह के इंतकाल के वक्त उनके यहाँ कोई बच्चा मौजूद नहीं था, लेकिन ये सोचना ही भूल गए कि कहीं जनाब ए आमिना हमला तो नहीं है और कुछ महीनों बाद बच्चा पैदा हो सकता है। इस तरफ उनका ध्यान गया ही नहीं, लिहाजा इत्मीनान से अपने घर लौट गए कि जनाब ए अब्दुल्लाह के यहाँ कोई औलाद नहीं है। लेकिन जब 12 रबीउल अव्वल को अजीबो गरीब वाकयात पेश आए तो आम लोगों को तो इसकी पूरी खबर न थी, मगर यहूदी उल्मा परेशान हो गए क्योंकि उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा था कि ये सारे वाकयात उसी जमाने में होंगे जब आखिरी रसूल की विलादत होगी। अब वो हैरान थे, ये कैसे हो गया, आखिरी रसूल कैसे पैदा हो गए, जबकि हम तो पूरे यकीन के साथ उनके वालिद को कत्ल कर चुके हैं और ये भी हम जान चुके थे कि उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी, तो फिर ये रसूल कहाँ से आ गए? उनकी किताब में तो साफ लिखा था कि आखिरी रसूल अब्दुल्लाह के यहाँ पैदा होंगे और उनके साथ
अजीब व गरीब निशानियां वाक़े होंगी। अब वो उलझन और हैरत में डूब गए। अब्दुल्लाह के यहाँ तो रसूल पैदा नहीं हुए, और अगर किसी और के यहाँ पैदा हुए हैं तो ये हमारी किताब के बिल्कुल बरक्स है। फौरन एक गिरोह तैयार किया गया ताकि मक्का जाकर तहकीक की जाए। जब ये लोग मक्का पहुंचे तो उस वक्त पैगंबर इस्लाम को मक्का से हजरत हलीमा सादिया के मकान में मुंतकिल किया जा चुका था और उनकी पैदाइश को 2 महीने गुजर चुके थे। अब ये यहूदी परेशान होकर तलाश करने लगे कि कौन सा बच्चा ऐसा है जो 2 माह पहले पैदा हुआ हो, मगर कोई भी बच्चा नजर नहीं आ रहा था। किसी से पूछना भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि मक्का में ये यहूदी 2 बार पहले साजिश कर चुके थे। एक बार जनाब अब्दुल्लाह पर हमला और उसके बाद जनाब आमिना के बारे में तहकीक। इसलिए अब मक्का वाले होशियार हो चुके थे, खास तौर पर बनु हाशिम का खानदान जो इन पर सख्त नजर रखे हुए था। यहूदियों का कोई गिरोह किसी से खुलकर सवाल नहीं कर सकता था, बस एक एक घर पर नजर रखते, मगर कोई 2 महीने का बच्चा कहीं नजर नहीं आता। नाकाम होकर वापस लौट जाते, फिर कभी आते कभी जाते और बार बार तहकीक करते, मगर हर बार नाकाम रहते, क्योंकि उस वक्त पैगंबर इस्लाम मक्का से बाहर थे। फिर जब नबी करीम 6 साल की उम्र में मक्का वापस आए, उस वक्त यहूदियों का एक गिरोह मक्का में मौजूद था। जब नबी करीम की उम्र 7 साल हुई तो एक दिन उसी गिरोह की नजर आप पर पड़ गई। जैसे ही उनकी नजर इस मासूम बच्चे पर पड़ी, वो हैरत से दंग रह गए। इस बच्चे का चलने का अंदाज, बोलने का लहजा बिल्कुल वही था जैसा कि तौरात में आखिरी नबी की सिफात के तौर पर लिखा गया था। और सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि इस बच्चे के सर पर हमेशा एक बादल का टुकड़ा साया फग्न रहता था। यहूदी आलिम ने बातचीत शुरू की और तौरात की किताब के मुताबिक कहा, आखिरी नबी की उम्र इस वक्त 7 साल होनी चाहिए। फिर उन्होंने आपस में तय किया, अगर यही बच्चा वाकई आखिरी नबी हुआ तो हमें उसे इस दुनिया से मिटाना होगा। उन्होंने तहकीकात की और मालूम हुआ यहूदियों का एक गिरोह मक्का आया हुआ था। उनकी नजर जैसे ही इस नौजवान पर पड़ी तो दंग रह गए। ये नौजवान जो अपने दादा और चाचा के साथ चल रहा था, उसके चलने का अंदाज, बात करने का तरीका बिल्कुल वही था जो उनकी किताबों में आखिरी रसूल के लिए लिखा हुआ था। उसके सर पर बादल साया किए हुए था। वो जिस दरख्त के करीब से गुजरता उसकी शाख झुक जाती, जिस पत्थर के पास जाता पत्थर कलाम करने लगता, और वो जिस तरफ भी जाता अगर राह में कोई रुकावट होती तो रुकावट खुद ब खुद हट जाती। यहूदियों को ये तो यकीन हो गया था कि ये बच्चा अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, मगर उनके दिल में ये भी खौफ था कि कहीं पहले की तरह हम धोखा न खा जाएं। वो सोच रहे थे ऐसा न हो कि हम इस नौजवान को कत्ल करके मुतमिन हो जाएं और फिर 20 साल बाद पता चले कि रसूल तो अभी जिंदा है। इसलिए इस दफा वो 100% यकीन करना चाहते थे कि यही नौजवान अल्लाह का सच्चा